मेरी हरदोई से आई हुई रोशनी दीदी का स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया। जन्मदिन ये कितना प्यारा, आज खुश है जहान सारा, बेहद प्यारा आलम सारा कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जीवन मुक्ति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। जागो जागो समय को पहचानो, जागो जागो समय को पहचानो, जागो जागो समय को पहचानो। भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं। खुदा रूहानी नूर है, करना याद जरूर है, खुदा रूहानी नूर है, करना याद जरूर है, खुदा रूहानी नूर है, करना याद जरूर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आत्मा को निर्लेप बताते, अपने पास पढ़ाते जाते, जो आत्मा को निर्लेप बताते, अपने पास
आज हम सब वही भाई बहन परम पिता परमात्मा को साक्षी मानकर ये संकल्प करते हैं हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन अवश्य करेंगे। परमात्मा का हाथ और साथ सदा हमारे साथ है। हम निर्भय और निडर होकर आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी पुरानी बातों को आज शिव बाबा के सामने सभी छोड़कर जाएंगे। किसी की भी बातों को अपने मन में नहीं रखेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। बीती बातों को बिंदी लगाएंगे और ये संकल्प करते हैं एक परमपिता परमात्मा एक के ही रहेंगे और एक परमात्मा का हाथ और साथ सदा पकड़ कर रखेंगे। सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखेंगे। जो हमें मिला है हम सबको बांटेंगे। ये परमपिता परमात्मा के सामने हमारी प्रतिज्ञा है। शुक्रिया शिव बाबा, आपने हमें इतनी शक्ति दी जिससे हम ये प्रतिज्ञा पूर्ण कर पाए। धन्यवाद, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। खुशी मिल रही है कि हम सब साल में एक बार मुलाकात होती है यहाँ के भाई बहनों से। और बाबा ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम महाशिव जयंती बनाया है जिसमें हम कभी और टाइम ना मिले तो कम से कम साल में तो सब एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो सब इतने बिजी हो गए हैं कि आज छोटा से छोटा एक रिक्शे चलाने वाले से भी अगर आप पूछो तो वो भी कहता मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास एक सेकंड की फुर्सत नहीं। एक कोई भी छोटा काम या बड़ा काम या बड़ी सेवा या छोटी सेवा मैटर नहीं करती। इस समय हर इंसान घर में बिजी। एक छोटे बच्चे से कहो तो वो भी कहता मेरे पे बहुत होमवर्क मिला है मुझे स्कूल से, मेरे को बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इस दुनिया की एक रस्म बन गई है कि आज किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है। हर इंसान अपनी जगह पर बहुत बिजी है। जबकि देखा जाए पहले हम कोई भी हमें बुलाता था तो हम बहुत रोड खराब था तो वही बात होते हुए तो सतीश भाई जी बोले बहन जी पहले इसी रोड से हमारे जो है परिवार के ही और यहाँ पे दावत खाने हरदोई आते थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब बालू थी कि मतलब कभी वहाँ से आप बालू में चल भी नहीं सकते। तो रास्ता बन गया है चाहे टूटा फूटा जैसे कम से कम रास्ता तो है। पहले इस रोड पे पूरी बालू होती थी और बिल्कुल उस पर चढ़ के कैसे हो, लेकिन फिर भी एक लोग बुलाते थे और वहाँ से हम या हमारे परिवार के लोग जो है हरदोई पैदल चलते हुए, ना साइकिल थी उस समय और दूसरी बालू पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चले, तो आराम से ऐसे ही चलते हुए कैसे भी सुविधा मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो ऐसे भी ठीक है, तो वैसे चले आते थे। तो इतना नशा था चलने का कि भाई जाना है। तो आपसे तो लोग एक दूसरे के यहाँ बिना साधन के होते हुए भी सब एक दूसरे के यहाँ पर 2 दिन में 4 दिन में एक दूसरे के यहाँ पहुँच जाते थे। पर आज का समय कैसा हो गया है, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। जब किसी के पास दिन पे दिन फुर्सत नहीं होती जा रही है तो भगवान भी हम बच्चों को कहता है कि जैसा समय है वैसे ही अपना आपको परिवर्तन करना होगा। तो समय के अनुसार हमें क्या परिवर्तन करना है कि कम से कम कभी कभी तो मिल जाए। नहीं मिल सकते हैं हम ऐसे ही हर टाइम पर, लेकिन फिर भी हम जहाँ भी हो तो कम से कम जैसे घर में कोई फंक्शन होता है, दुनिया में भी अब यही रिवाज हो गया है कि परिवार में लोग तभी मिलते हैं जब कहीं पर किसी के घर में कुछ होता है। कोई प्रोग्राम रखेंगे, घर में बच्चे का मुंडन है, बर्थडे है या घर में सालगिरह या शादी है, कुछ भी ऐसा एनिवर्सरी है, कुछ होगा तभी जाकर के वो एक दूसरे के घर पहुंच पाते हैं, नहीं तो किसी के पास फुर्सत नहीं है।
फिर भी ऐसी स्थिति में भगवान शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों को ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा पर निकाला है, इन सभी शिव शक्ति और हमारे पांडव भाइयों को, कि जहाँ भी बुलाओ पहुंच जाते हैं और निस्वार्थ भाव से बिना उस संबंध के कि भाई कोई जाना क्यों है क्या है, बस इसलिए से आपने बुलाया और पहुंच जाते हैं। तो ये भी परमात्मा उनको कभी नहीं कहता वो बच्चे कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। बाबा के बच्चे कभी नहीं कहते हमारे पास फुर्सत नहीं है, आपकी आवश्यकता है, जरूरत है, तो हम सब भाई बहन कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो ये परिवार में अपने बहुत विशेष अलौकिकता है कि भगवान कहता बच्चे कभी किसी से ये नहीं को समय नहीं है, समय नहीं है, अभी तो समय है कुछ करने का, आने वाले टाइम में तो ये समय भी हमें मिलेगा नहीं। जो आज का टाइम है ये बहुत वैल्यूबल है, इस समय को सही जगह पर सदुपयोग करिए, क्योंकि यही टाइम है जो आपके साथ जाएगा, यही व्यवहार है जो आपके साथ जाएगा। नहीं तो पूरी जिंदगी आप दौड़ते रहोगे, यही कहोगे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो एक बार ऐसे ही रेस में दौड़ते दौड़ते एक व्यक्ति लगातार भागता जा रहा था। तो उससे पूछा गया भाई कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो बार बार भागते ही जाए। तो लोगों ने फिर पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। कहते सारी दुनिया भाग रही है तो मैं भी भागने लगा। भाई सब भाग रहे हैं, तूने सब भाग रहे हैं, तुम्हारे भागने का क्या मतलब? तुम्हारी कोई मंजिल तो होगी। बोले मेरी कोई मंजिल नहीं है, जहाँ ये सब लोग जा रहे हैं वहीं पर मैं भी जा रहा हूँ। तो आज की जो स्थिति हो गई है हमारी, हम सुबह से लेकर के शाम तक भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? कौन सी ट्रेन छूट रही है हमारी, हमें खुद भी नहीं पता। बस सुबह से शाम तक भागना, वही रोटी पानी खाना, काम धंधा अपना वही काम, फिर भागना, सुबह से फिर वही चीज के लिए भागना। तो हम पूरा जीवन भी भागते रहेंगे, लेकिन भागने का एक मतलब है कि कोई लक्ष्य है, कि सिर्फ वही काम करना ही लक्ष्य है। लक्ष्य कुछ हमारे जीवन का ऐसा हो जिसमें हमारा भविष्य तो हो से कि भाई ये मुझे रास्ता कहाँ से गुजर रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये रास्ता तो आगे बढ़ेगा, आप जहाँ से आना चाहोगे वहां जाओगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आपको जाना कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता कहाँ जाना, बस मुझे बताइए रास्ता कहाँ जाता है। बोले रास्ता जब आपके लिए, तो जब ये रास्ते पूछ करके आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपको जब कोई मंजिल ही नहीं है, आप चाहे इस रास्ते से जाओ और चाहे आप उस रास्ते से जाओ, आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए, आप कहीं से भी चले जाइए। ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव बाबा क्या कह रहा है, जब तक तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम चाहे यहाँ भागो चाहे तुम वहां भागो, कहीं भी भागो, भागते रहो सारा जिंदगी, भागते ही रहोगे और भागते भागते सारा जीवन हमारा ऐसे ही चला जाएगा। ये छोटी सी उम्र मिली है, छोटा सा समय है हमारे पास, ये बिना लक्ष्य के मत भागिए, कोई लक्ष्य लेकर चलिए। जिंदगी का लक्ष्य इतना ही नहीं है कि बस शादी बच्चे पैदा किए, परिवार बनाया, ग्रस्त बन गया और उसके बाद फिर वही दुनियादारी, वही रोटी पानी खाना पीना, सुबह से शाम तक वही बातें, वही तरीका। क्या ये हमारी कोई मंजिल है? ये लक्ष्य है? ये सिर्फ एक कर्तव्य है जो आपका परिवार के लिए वो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कर्तव्य आने वाला भविष्य आपका श्रेष्ठ बनाएगा? क्योंकि ये तो सिर्फ पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट है जो हम आप उनके बच्चों की परिवार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य कहाँ पर है? कुछ पूंजी लेकर जो आए थे वो पूंजी ले जाने की तैयारी भी तो करनी है ना हमें, और हम उस पर ध्यान ही नहीं है हमारा। सारा दिन हमारा ध्यान कहाँ लगा रहता है? कहाँ रहता है सारा दिन? सारा दिन बस इकट्ठा करने में ही पूरा ध्यान है हमारा, है कि हम बस घर परिवार में बैठे ना, उनको ये पैसा इकट्ठा कर ले, ये इकट्ठा कर ले। तो ये चीजें तो सिर्फ यहीं तक सीमित है और यहीं रहेंगी और यहीं छूट जानी। आपके सामने कितने लोग जन्मे, कितने लोग चले गए और चले जाएंगे, कितने आपको देखे सामने चले गए लोग, कितना उन्होंने कमाया, कितना इकट्ठा किया था, बाद में सिर्फ लोग इतने तो कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा था, उसके बाद फिर बात खत्म 2 दिन बाद। तो क्या मिला उसको? कुछ भविष्य के लिए अगर लेके हाथ में नहीं गया तो आखिर में लेकर क्या गया? तो इसलिए ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें ये सिखाता है कि हमें कुछ ऐसी पूंजी इकट्ठी करनी है जो हमारे साथ जाए, और वो पूंजी क्या है? सत्कर्म की पूंजी। परमात्मा
से संबंध जोड़कर आप काम भी करिए। ऐसा नहीं कि काम छोड़ देना है, भाई रोटी पानी घर परिवार सब संभालना है हमको, लेकिन किसको साथ लेकर संभालना है? परमात्मा को साथ लेकर घर का काम करेंगे तो आपको परमात्मा को याद से शक्ति मिलेगी, वो आपके भविष्य में भी काम आएगी, साथ में आपका घर भी चलता रहेगा और अच्छे तरीके से काम करने की शक्ति भी बढ़ेगी। ऐसे तो आप थकावट महसूस करते हो, लेकिन जब भगवान के साथ आप काम करोगे, हर टाइम उसको लेकर काम करोगे, उसको सौंप करके काम करोगे, तो आपको बहुत शक्ति प्रदान होगी। तो ये महाशिव जयंती पर हम कोई ना कोई एक ऐसा संकल्प करें कि परमात्मा शिव जो इस धरा पर आते हैं, आकर हमें ये सब ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है। ये जीवन का लक्ष्य जब हमें मिल जाता है, ये ठिकाना पता चल जाता है, तो हमारा भटकने का जो तरीका था वो बदल जाता है और हम उसी ग्रस्त में रहते ही ग्रस्त को खूबसूरत भी बना लेते हैं और साथ में अपना भविष्य भी संवार लेंगे। तो कुछ कर्म ऐसे करो जो साथ हैं। ये पूंजी है हमारे जीवन की जो हमें इकट्ठी करने की बहुत आवश्यकता है। तो महाशिव जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब महाशिव जयंती माना परमात्मा शिव जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। भगवान शिव जब इस धरा पर आते हैं, आत्माओं की ज्योति जगाते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो बर्थडे मनाते हैं, भगवान शिव जी का केक काटते हैं, ये उनके आगमन का प्रतीक खुशियों का है कि भगवान धरा पर आया, उसकी जयंती है आने की। और उसी खुशी में हम आगमन पर, जैसे हमारे घर बच्चा आता है तो क्या करते हैं, केक काटते हैं ना, खुशियाँ मनाते हैं। नहीं तो क्या जरूरत पड़ गई केक काटने की, लेकिन फिर भी हम काटते हैं क्योंकि हमें खुशी मिलती है, हमारे घर बच्चा आया हुआ है। तो उसी प्रकार से भगवान भी तो धरा पर हमारे लिए आया, तो उसके आने की भी हम क्या मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। तो आज जो आप प्रोग्राम में पहुंचे हो, ये भगवान शिव के आगमन की जयंती है ना, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब भगवान कैसा है, वो ज्योति स्वरूप निराकार, पकड़ के रखी है बातें, है ना, होता है या नहीं होता? बहुत सारे लोग अपने अंदर बहुत बातें पकड़ के रखते हैं और इतनी बातें पकड़ पकड़ के हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ रखते जाते हैं। और जब यहाँ पे हमारे लोड बहुत ओवरलोड हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा सिर दर्द हो रहा है, हमारा दिमाग फट रहा है, हमें तो नींद चाहिए, अब हमें कोई बात ही ना करे, हमें कुछ काम ही नहीं करना। कारण क्या है, यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें सुन सुन के लोगों की यहाँ पे इकट्ठी करी और हम कहते हैं हम इन्हें भूलेंगे नहीं। क्या बोलते हैं, मरते दम तक हम इनकी बात को भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने हमको ऐसा बोला। नुकसान किसका हो रहा है जरा सोचिए। आप मत भूलिए, उन्होंने आपके साथ गद्दारी की, होशियारी की, झूठ छल कपट में कुछ भी किया आपके साथ। आप उनकी बात को पकड़ के रखोगे, उनकी बात को आप बार बार चिंतन में लाओगे, तो नुकसान अपना हो रहा है हमारा, क्योंकि हम बार बार, उन्होंने हमें एक बार कहा, हमने अपने आप को कितनी बार कहा। इसलिए कहावत भी आती है कि बात होती है इतनी समझदार, बात होती है इतनी समझदार जो आती है एक बार, और हम होते इतने ना समझ जो याद करते हैं बार बार। माने ये हमारी नादानी है कि हम एक बात को पकड़ के बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं। तो वो एक बार उस व्यक्ति ने कहा आप बहुत गंदे हो, आप मूर्ख हो, आप बहुत बेकार हो, उसने आपको एक बार बुरा बोला और आपने खुद को कितनी बार बोला। इसकी हिम्मत देखो, मेरे को मूर्ख कहा, मेरे को ये कहा, मेरे को वो कहा। बार बार आप दिन भर जैसे भी आप लेटने जाते फिर वही रिपीटेशन, फिर कुछ बात कर रहे हैं तब भी आपके दिमाग में वही बात चल रही है। आप जरा सोचिए, वो ज्यादा गलत है या आप ज्यादा गलत है? कौन गलत है ना? माने हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हम खुद को कितनी बार वरदान दे रहे हैं, तथास्तु, है ना, खुद कह रहे हैं ना, तो भाई मूर्ख हो, तथास्तु। तो आप सोचिए, उसने एक बार कहा और मैंने अपने आप को कितनी बार कहा, और हो सकता है कि आप पूरी लाइफ में उसे पकड़ के रखे हो कि समय आने पर छोड़ूंगी तो नहीं, पकड़े रखूंगी जब तक मैं, भूलूंगी नहीं। और कई बार तो हमने ये भी सुना है कि बहुत से लोग तो लिख कर रखते हैं कि कहीं भूल जाए अगर, तो बीच बीच भर में उस पेपर को खोलते हैं। ऐसे भी लोग से हम मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम दीदी, हमने सोचा कहीं दिमाग से बात निकल गई, क्योंकि उम्र अनुसार भूल जाए, कभी बूढ़े होने जा रहे हैं, तो कभी अगर हमारे दिमाग से बात खिसक गई उनके लिए, तो वो पेपर हम महीने में बीच में चिंतन रखते हैं कि अपना एक खोल के देखना है एक बार फाइल,
और उस फाइल में हमने सबके जिन जिन लोगों ने हमको परेशान किया था और सबकी लिस्ट बना रखी है। और जब मौका मिलेगा उनसे बदला लेने का तो हम छोड़ेंगे उनको तो दीदी नहीं। जब तक ये श्वास है, प्राण है हमारे, हम उनको भूलने वाले नहीं। हमने कहा आप तो भैया ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं या अपने लिए अच्छा कर रहे हैं? आप ये इतना रिकॉर्ड बना के रखते हो, जब भी पेपर खोलोगे पहली बार तो आपने दिमाग में ही रखा, और अगर आपको कभी खिसक गया तो थोड़ा सा आपने तुरंत पेपर खोल के चेक कर लिया, फिर आपने पढ़ा मुझे फलाने व्यक्ति ने उस समय ये कहा था, और एक जोश खून में आपका ब्लड कैसा होना शुरू किया, एकदम जबरदस्त खोलना शुरू हुआ। आपका कई सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती, एकदम सोच करके ऐसा बोला, और फिर हम जोश में आकर के सोचते सामने वो पड़ जाए ना तो आज ही गोली मार देंगे। किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना ही तो कर रहे हैं ना हम। तो जरा सोचने की बात है कि जब हम इतना ज्यादा बार बार किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, हमारा हो रहा है। आपके घर में सोफा रखा होता है और सोफे में आप देखिए जरा सी चाय गिर जाती है, हम एक सेकंड भी नहीं रुकते। हम कहते चाय गिर गई है तो तुरंत ही हम जाके थे साफ करो, पहले चाय आधा कप भी बची होगी ना तो हम कहेंगे अभी से छोड़ो और तुरंत कपड़ा लाके पहुंचना है। आप कोई दूसरा कह भी देगा अरे भाई बहन जी चाय तो पूरी पी लो, थोड़ी देर बाद साफ कर दीजिएगा। हम कहते अरे रे भाई कैसे, सोफा खराब हो जाएगा, इतना महंगा सोफा है, दाग पड़ जाएगा उस पे। कितनी चिंता है सोफे की, है भाई, बड़ी बात है, चिंता सोफे की करनी चाहिए ना। और जो दिमाग में इतना सारे दाग धब्बे लग गए हैं, रोज पकड़ पकड़ के बातों के धब्बे लगा रखे हैं, और इतने लग गए हैं कि अब छुटाई भी नहीं छूट रहे हैं। वो बात को साफ करते हो कभी? जैसे आपने उस पे पोंछा तुरंत मारा, ऐसे ही जब भी आपको कोई बुरा भला बोले, आपके लिए कोई गलत कह के जाए, तुरंत क्या लगाइएगा? आज से पोंछा लगा सकते हो। पोंछा कौन कौन घर में लगाता है भाई? किस किस को पोंछा लगाना आता है? ना गोबर वाला पोंछा तो कम ही लगाते हो ना, तो ये वाला पोंछा लगता होगा, पानी वाला पोंछा। तो वो पोंछा जैसे हम लगाते हैं, जरा सा भी दाग धब्बा होगा हम कहेंगे तुरंत साफ करो भाई। थोड़ा पोंछा लगाते समय चिंतन यहाँ भी कर लिया करें कि यहाँ पोंछा लगा रहे हैं, साथ में यहाँ भी पोंछा लगाए। कल से देखा जाए इतनी बातें उठी थी, इतना घर वालों ने ऐसे ऐसे बोला या किसी ने भी मुझे कहा, मैंने पकड़ा। अब वो मुझे सुबह पोंछा लगाते समय साथ साथ दोनों काम करने, देखो दोनों काम हो रहे ना, नुकसान नहीं होगा आपका, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। पोंछा भी लगता रहेगा और साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ भी पोंछा मारते जाइएगा। चलो उसने मुझे कहा था लगाओ पोंछा, साफ खत्म फिनिश। उसने मुझे ये बोला था लगाओ पोंछा। जैसे वहां सफाई होती जाए तुरंत तुरंत यहाँ भी क्या होता जाए, साफ साफ साफ। बस आज की सारी गंदगी आज ही साफ हो जाए तो कल कैसे मिलेंगे आप? क्लीन मिलेंगे। और अगर आपने आज की सफाई आज नहीं की, आपने कहा अब आज तो ताजा ताजा खबर है, थोड़ा दिन चलने दो। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो रोज सफाई नहीं करते हैं, हफ्ते में कहते हैं एक बार ले दीजिए जी, हम अपने घर में झाड़ू पोछा सफाई करते हैं और रोज नहीं कर पाते, तो घर गंदा हो जाता है ज्यादा। फिर जब वो हफ्ते में एक दिन करने बैठेंगे तो उस दिन उन्हें दिक्कत होगी या नहीं होगी? कितना ज्यादा काम बढ़ जाएगा, और दाग धब्बे जो पक्के बन जाएंगे उनको साफ करने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो कई बार हम जो बातों को पकड़ के, कई तो लोग हफ्ते क्या पूरी जिंदगी बीत गई है उन बातों को पकड़े, कितने दाग धब्बे लग गए होंगे यहाँ पर। साफ करना चाहिए, करना चाहिए। कैसे रहना है, क्लीन रखना है ना। जब आपको अपने घर की सफाई इतनी पसंद है, अपने शरीर की सफाई इतनी पसंद है, कपड़ों की सफाई इतनी पसंद है, तो यहाँ क्यों नहीं पसंद आता आपको? जबकि ये तो आपका सारा मूड बनाता है सब काम का, और ये इतना गंदा होगा आपका, तो ये दिमाग गंदा है, आत्मा गंदी है, तो भगवान के घर में क्या जाने वाला है? ये जाने वाला है या आपका ये शरीर जाएगा, मकान जाएगा, क्या जाएंगे, कपड़े जाएंगे? आत्मा जानी है ना। और आत्मा की धुलाई तो हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। करते हैं धुलाई? बाहर वाला कोई कहता है तो वो माफ कर देते, जो घर वाला कहता है वो ज्यादा
क्योंकि उनसे हमने आस लगा रखी है ना कि ये कभी बुरा ना बोले, और वो हमें कुछ बोल जाते हैं, हम बिल्कुल हजम नहीं कर पाते। और बाहर वाला हमें कितना भी सुना के चला जाए, हमें कोई बर्दाश्त, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं महसूस होती, क्योंकि हमने ये सोच रखा है कि ये मेरा अपना है और ये मुझे कैसे बोल सकता है, मेरापन है, मेरापन है, मेरा बाबा की बजाय ये मेरा है। ये हमारा दुख का कारण बन रहा है। तो आज से हम ये संकल्प कर लें कि किसी भी गंदगी को हमें, पहली बात तो मेरापन मत रखो बहुत ज्यादा। भाई हमें ये कहे या वो कहे, बात ही है, चाहे इन्होंने कही चाहे वो बाहर वाले ने कही। जब हमने बाहर वाले की बात नहीं पकड़नी तो इनकी क्यों पकड़े। और आज के माँ बाप भी बच्चों के लिए अब बहुत अलर्ट हो गए हैं। पहले लोग पकड़ के रखते थे, अब वो कहते दीदी रोज ही बातें हैं, जिंदगी गुजारनी है, थोड़ी सी है, क्यों बीमारियां पैदा करें, इसलिए हम तो पर भूल जाते हैं, चलो खत्म करो, कोई बात नहीं, जाने दो, यही जिंदगी है। बातें आए और बातों को वहीं पर ही खत्म कर लीजिए। कर सकते हैं बातों में रहेंगे तो हम बहुत अंदर से खुद हल्के होंगे, तो हम अपने घर वालों को भी कैसा रखेंगे, हल्का रखेंगे। खुद ही यहाँ से भारी होंगे, और भारी इंसान को चलना फिरना दिक्कत होगी या नहीं होगी, होती है या नहीं होती है। मोटा होना कौन पसंद करेगा, कोई है जो मोटा होना पसंद। आप बताइए तो भगवान बैठे तो मोटा होना किसी को अच्छा नहीं लगता ना, कि सब पतला रहना चाहते हैं, तो ये भी तो मोटा मत करो ना, यहाँ पे बहुत मोटा मोटा हो रहा है, भारी भारी हो रहा है, तो ये भी हल्का रखना है। फिर आप देखिए भगवान शिव भोलेनाथ आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। तो हमें बेर माने बैर भावनाओं को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देना है, अंदर से भी साफ और बाहर से भी साफ। किसी के लिए मन में कोई गांठ नहीं रखनी। जब गांठ नहीं रखोगे तो गांठ की बीमारियां नहीं होगी। अच्छी बात है ना ये तो। कौन चाहता गांठ की बीमारी हो जाए हमको, बहू की सास की पकड़ पकड़ के रखे बैठे हो, तो गांठ की बीमारियां बनेगी नहीं बनेगी। इसलिए गांठ मत पकड़ो किसी की बनाओ बातों की, वहीं पर खोलो और खत्म करो, जाने दो। जो करा सबका कर्म अकाउंट है, भगवान बैठा है हिसाब लेने के लिए, हम तो नहीं किसी के हिसाब ले सकते, भगवान सब क्लियर करेगा, जाने दो। जिसने जो किया उसका भी भला, अच्छा किया उसका भी भला, बुरा किया उसका भी भला, उसका तो बहुत ही ज्यादा भला, क्योंकि वो बुरा ना करता तो आज हम यहाँ बैठे होते। भगवान से प्यार क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने धोखा दिया, किसी ने बुरा भला बोला, तभी तो अंदर से भगवान की याद आई ना, तब तो भगवान का दरवाजा खटखटाया कि न्याय करो हमारा। नहीं तो वही दुनिया में पड़े रहते। अगर सब अच्छा करते तो हम तो छोड़ ही नहीं पाते उस दुनिया को, लेकिन थोड़ा उन्होंने गड़बड़ किया तो ही तो भगवान याद आया। इसलिए मेहर उनकी भी है, शुक्राना उनका भी है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो जो बुरा करता उनका जरूर धन्यवाद करो। बहुत बहुत बधाई हो। अब आज बाबा ने क्या कहा, मुरली सबने सुनी, मुरली किसने किसने सुनी आज बाबा ने क्या कहा था, मुख्य रूप से डायरेक्शन दिया कि चुप रहना बहुत अच्छा गुण है। ज्यादा बोलने से क्या होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो बाबा ने कहा शांत रहना है, अंतर्मुखी रहना है, चुप रहना है। और बाबा ने कहा आजकल का माहौल कैसा चल रहा है, जो सारी दुखी अशांत आत्माएं हैं, कोई तो किसी रूप तन की व्याधि के कारण परेशान है, कोई तो संबंधों से परेशान है, कोई भगवान से ना मिलने के कारण परेशान है। तो चारों तरफ दुख और अशांति का वातावरण लगा हुआ है। तो इन सबको बाबा ने कहा तुमको क्या करना है, लिबरेट करना है। भगवान तो हमें कर ही रहा है, भगवान के साथ साथ में हमें आपको सहयोगी बन करके उसके जैसा ही हमको भी उसके कार्य में सहयोग करना है। एक बाकी बात है, जंगल में बहुत भयानक आग लगी हुई थी। तो एक चिड़िया भी क्या कर रही थी, अपनी चोंच से पानी ले करके उस जंगल की आग में डाल रही थी। तो पीछे से एक हाथी ने कहा, एक चिड़िया रानी क्या तुम कर रही हो। तो चिड़िया ने कहा ये जो भयंकर आग लगी हुई है, मैं इसको उसमें बुझाने का सहयोग कर रही हूँ। तो उसने कहा आग के बुझाने से थोड़ा सा ये चोंच से पानी के सहयोग से क्या आग बुझ जाएगी जंगल की। उसने कहा आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब भगवान के यहाँ लिखा जाएगा कि जब जंगल में आग लगी थी तो किस किसने सहयोग किया था, तो उसमें मेरा भी नाम होगा। तो ऐसे ही भगवान ने जो ये रचा हुआ है ना, हम आप सभी मिल करके जो भी हो सके हमसे, तो भगवान के कार्य में हम आप सहयोगी बने। हमारे पास बहुत सारे खजाने हैं जो भगवान ने दिए हैं,
है, तन है, मन है, धन है, समय है, श्वासें हैं। कोई कितना भी बीमार हो लेकिन बाबा की यज्ञ में वो भी अगर सेवा करना चाहे तो वो अच्छे से कर सकता है। भाई मन में हम दूसरों के लिए शुभ भावनाएं रखें तो ये भी बहुत बड़ा सहयोग है सभी आत्माओं के लिए। तो इन सभी बातों के साथ हम भगवान के कार्य में पूर्ण रूप से सहयोगी बने। इसी के साथ में एक छोटा सा बाबा का गीत सुनाएंगे। आप लोग योग में बैठिएगा। ओम शांति। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगनदर थी हमारे थे। हवाएं चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना ना भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपने किस्मत का। सितारा अपने किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल